कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन सरगुजा में संपन्न हो गया। संभाग के सभी जिलों एवं विधानसभा क्षेत्र से यहां कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे। हालांकि यह सम्मेलन बड़े नेताओं के भाषणों तक ही सीमित रहा। पदाधिकारियों से राय मशवरा अथवा उनकी बातें सुनने सुनाने वाली बात यहां देखने को नहीं मिली। इस सम्मेलन के लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में इस बात को लेकर हर्ष था कि कहीं न कहीं सम्मेलन के जरिए उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन यह सम्मेलन पूरी तरीके से नेताओं की बात रखने का मंच बनकर ही रह गया। कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा से गुटबाजी देखने को मिलती है, कई जगह दिखी भी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जाता रहा। हेलीपैड से लेकर आयोजन स्थल तक लगे पोस्टरों एवं बैनरों में गुटबाजी को साफ तौर पर देखा जा सकता था। फिर भी कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आज अंबिकापुर में संपन्न हुआ। इस दौरान एक बार फिर से सिंहदेव ढाई ढाई साल वाली बात छेड़ी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों से हुई बातचीत को साझा करते हुए कहा कि पार्टी के साथी कहते हैं कि सरकार बन रही है, जबकि विश्लेषकों का कहना है कि अब की बार मुश्किल है। वो भी ऑफ द रिकॉर्ड ही है, कांग्रेस परिवार के अंदर की बात है। राजेश तिवारी जी ने कुछ बातों को उठाया। हम लोग पुराने साथी रहे हैं, आज भी हम लोग के बहुत ही मधुर संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो उस बात को मुझे लगा कि अगर बात उठ गई है तो और खुल के साथियों के बीच में चर्चा हो जाए। क्या बात बाबा आपने कहा कि कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई है, सरकार की वापसी को लेकर के आश्वस्त नहीं है। आपने कहा जिम्मेदार नहीं, मान लीजिए आप विश्लेषक हैं, मैं आपको एक जिम्मेदार विश्लेषक मानता हूँ, प्रदेश स्तर के आप विश्लेषक हैं, तो आपने पहले मुझे कहा था कि रमन सिंह की सरकार जा रही है और आपके अच्छे संबंध थे रमन सिंह से। उस बात को आज वही व्यक्ति, फिर एक ही व्यक्ति ने ऐसा मुझे कहा है, बाकी तो हल्की बात रहती है कि नहीं अभी कुछ ऐसी बात आ रही, तो 95% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। सामान्य रूप से जो चर्चा होती है, आप लोग से बात होती है और लोगों से बात होती है, तो लोगों का ये है कि नहीं बीजेपी कमज़ोर दिख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, दम नहीं दिख रहा है, सरकार कांग्रेस की आएगी, ऐसी चर्चा सामान्य रूप से। ढाई साल के कार्यकाल को भी अभी टाइम है उसके लिए बात करने की, आएगा टाइम, उसके लिए भी बोलेंगे। अगला चुनाव किस तरह होगा? क्या जय वीरू की जोड़ी फिर एक साथ दिखेगी पूरे प्रदेश? हम लोग तो साथ ही काम कर रहे हैं, 19-20 कहीं है, उसको हम लोग दोनों की जिम्मेदारी है कि ठीक होना चाहिए। क्या लगता है इस बैठक के बाद 14 के 14 सीट फिर से वापसी की? ये अप्रत्याशित है। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद ऐसा शायद ही हुआ होगा कि सारी की सारी सीट कांग्रेस को किसी एक पार्टी को मिली हो। जनता पार्टी की लहर थी तो भी सीतापुर हारे थे वो। तो 100% रिजल्ट आसान नहीं होता। तो मेरी आदत नहीं है कि बढ़ा के चीज़ को बोलूं। कुछ लोगों का ये रहता है कि टारगेट रखो, ऊपर का टारगेट रखो, 90 सीट जीतेंगे। मेरा ये रहता है कि जो वस्तु स्थिति है उसके आसपास रहने की बात करो, ज़्यादा हवाई वाला नहीं रहना चाहिए। सरकार बनेगी, इसमें मुझे भी शंका नहीं दिख रही। 14 की 14 सीट आना एक चुनौती है। एक कीर्तिमान सा स्थापित पिछले बार हो गया। बाबा आपने कहीं एक थोड़ा सा सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये एक क्रम है जो तय हुआ था। मैंने पहले भी साझा किया था कि पहले संभागीय स्तर पे और फिर हर विधानसभा स्तर पे। अभी सीनियर्स को बुलाया, एक साथ सबको बुला पाना दिक्कत जाती है, तो अब हिस्सों में 3-4 विधानसभाओं का एक दिन एक साथ सम्मेलन होगा, अलग अलग लीडर्स वहाँ पर जाएंगे, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। उसमें जोन और सेक्टर के लोग, सेक्टर तुलनात्मक छोटी इकाई हो जाती है तो उनके बीच में चर्चा होगी और फिर उसके आगे बूथ लेवल पे ले जाने की कोशिश। तो ये आने वाले समय के लिए विचार है कांग्रेस की तरफ से। 4.5 साल तक आपके जो कार्यकर्ता समर्थक थे निराश थे, क्या लगता है संभागीय सम्मेलन से उनमें ऊर्जा भर पाए सीएम साहब? ये फील्ड में दिखता है, फील्ड में अगर वो भाव दिखेगा तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ। अपने तरफ से तो जो काम हुए हैं, देखिए एक सरकार की तरफ से काम होता है, उसमें कोई दो बात नहीं है कि सरकार में कई काम हुए, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। कोई भी कहे तो वो सिर्फ चर्चा की बात रह जाएगी, काम हुए हैं। दूसरा पहलू रहता है कि जनप्रतिनिधि कैसा बर्ताव कर रहे हैं मतदाता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। कोई टीएस बाबा के पास आए, टीएस बाबा ने कहा अरे तुम तो राकेश गुप्ता के आदमी हो, राकेश के पास जाओ काम करा लो, तो मन उसका छोटा होता है। जो फील्ड में कार्यकर्ता है उसकी पहचान प्रशासन के तरफ कैसी नहीं, हम तो टीएस बाबा से पूछेंगे तब करेंगे।
फिर कार्यकर्ता की इज्जत और सम्मान फिर कार्यकर्ता का कहाँ रहा। ये जो एक गैप रहता है इसको देखने की आवश्यकता है और उसमें कार्यकर्ताओं का मन सम्मान बनाए रखने का जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अब चुनाव का समय है और जब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बात कर रही है। कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं परिवार है, जहां कई लोग हैं, कोई खुश होता है तो कोई नाराज, सबको लेकर चलने ही यह कार्यक्रम रखा गया। सबसे बात हुई है आगामी चुनाव में एक बार फिर से सरकार बनेगी, हम सरकार बनाने आश्वस्त हैं। देखिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और 5 संभाग में संपन्न हुआ है और सभी संभाग में कार्यकर्ता जिसको आमंत्रित किया गया था वो सभी लोग उपस्थित हुए। अब इसके बाद जो होगा वो सेक्टर और जोन स्तर का होगा, उसके बाद फिर बूथ लेवल का होगा, 2 स्तर और होना है। तो ये संभाग का हुआ है, अब इसके बाद सेक्टर और जोन का और उसके बाद बूथ का और उसके बाद सोशल मीडिया, ये सारे चलते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी इस सम्मेलन से? देखिए परिवार में सब लोग ऐसा है कि आपके घर में यदि 4 बच्चे हैं तो कोई नाराज रहता है, कोई खुश रहता है, तो सबको साथ में लेकर चलना यही एक परिवार है। और पार्टी में भी इसी प्रकार से कांग्रेस भी एक परिवार है जिसमें सब लोगों को लेकर चलना है हमको। ठीक है, इस बार कितना सीट जीता, कितने सीट से जीत होगी लगभग? देखिए मेरा लक्ष्य तो ये है कि 68 हम जीते थे, अभी विधानसभा में 71 हैं, 3 उपचुनाव और जीते 71 हो गए। मेरा लक्ष्य थे उसको जैसे हैं उसको मेंटेन करना, लेकिन अब साथी कहते हैं कि अब की बार 75 पार, तो साथी लोग यदि टारगेट फिक्स कर रहे हैं 75 पार में आंकड़े एक के अनुसार होंगे जी, आंकड़े कम हो जाएंगे। भाजपा कह रही है कि नहीं मिलेगा आप लोगों को उतना सीट, कम, बहुत कम। देखिए हार होगी। अमित शाह जी पिछले समय आए थे, 65 पार बोले थे, उन्होंने 65 का टारगेट दिया था, हम लोग 68 जीते। हरियाणा में भी उन्होंने कहा था 75 पार, है ना। अब आने दीजिए अमित शाह क्या बोलते हैं, अभी आएंगे। एक बयान आया है जिसपे उन्होंने कहा पैसे लेकर नियुक्ति दे रही है, इसके बारे में क्या कह रहे हो? ये बिना अब क्या है, चुनाव नज़दीक आ गया है तो बिना सैर पैर के आरोप लगाना। अभी से अरुण साहु जी कह रहे हैं कि धान हम खरीदते हैं, एक आध हेड बता दो, आप तो मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री है ना। धान खरीदने का भारत सरकार का कोई हेड है क्या जिसमें वो धान खरीदते हैं? तो ये अभी जैसे एयरपोर्ट के बारे में बोल दिए, बिलासपुर एयरपोर्ट हम लोग संचालित कर रहे हैं, जगदलपुर एयरपोर्ट हम लोग संचालित कर रहे हैं, अंबिकापुर एयरपोर्ट में हमारे ही बटालियन के लोग रहेंगे, पैसा हम लोगों ने दिया है। अब बता दो कितना पैसा दिए, कब किस डेट को पैसा जारी हो, बता दे रेणुका जी। तो राम और हिंदुत्व के मुद्दे को आपने संस्कृति है, वो वोट के नाम से और गायक नाम से वोट मांगते हैं, राम के नाम से और गायक नाम से वोट मांगते हैं। हम गाय की सेवा करते हैं और राम पे हमारे भांजा राम है, छत्तीसगढ़ के सबरी के नाम है और कौशल्या के राम हैं, वनवासी राम हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा राम है। भाजपा किसे परवारी आई, घबरा कर कांग्रेस कर रही है पूरे प्रदेश में। लो भला सर, हम हमेशा करते रहे। मंच से टी.एस. सिंधु ने बहुत सारी बातें कही, इसका क्या लगता है कि वो परिवार के बीच की बात है। वो तो महाराज साहब ने पहले कहा कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो बंद चलाना मत, परिवार के बीच की बात है। तो अपने परिवार के बीच बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, आपने कहा था भेंट मुलाकात के दौरान पत्रकारों को जमीन आवंटन के लिए, बिल्कुल अभी भी मैं कायम हूँ भाई। अरे तो आप समिति बनाओ। देख मैं उस समय बोला आपको ऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन कराइए, राजनांदगांव में दिया जा चुका है, बिलासपुर वाले प्रोसेस में, आप लोग भी तेजी से करिए, आप लोग बढ़िया मकान मिलेगा। और बहुत जल्दी अब पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू हो जाएगा। सीएम साहब वो जमीन भी दिलवा दीजिए लीजिए ना। सर छत्तीसगढ़ में जय वीरू की जोड़ी पर फिर से चुनाव। लो भला महाराज, कोई दिक्कत है बता। जय वीरू की जोड़ी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा सर। ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर और चलें। हम लोग तो सब शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं। सब मिलकर खामोश है, कुछ बोलिए सरकार। महाराज बताइए भला। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए और काम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। संभागीय सम्मेलन में सरगुजा पहुंची कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले दफे सरगुजा की सभी 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी और अभी भी यहाँ के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों में वही ऊर्जा एवं जोश है। हमारी सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया है, हम सरकार बनाएंगे। आज हमने अपना अंतिम संभागीय सम्मेलन किया।
सरगुजा का संभागीय सम्मेलन और यहाँ के लोगों में जो एक ऊर्जा है वो देखकर बहुत खुशी हुई। पिछली बार भी 14 की 14 सीट यहाँ के लोगों ने जीत कर दी थी। जहाँ पूरे संभाग के लोगों ने जिताया, वहाँ हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी मेहनत की और आज के दिन फिर से वो मेहनत करने को तत्पर हैं। हमारी सरकार के कार्य बहुत काम जो हुए हैं उनमें मैं नहीं जाऊंगी। हर एक क्षेत्र को टच किया है, हर एक नागरिक को टच किया है। आज सभी को, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, हर समाज को, सबको लग रहा है कि हमारी सरकार है और हमें विकास में हिस्सा मिला है। यही कारण है कि फिर से चारों ओर से आवाज़ उठ रही है कि छत्तीसगढ़ में हमारी फिर से सरकार बनेगी। इस संभाग का एक बहुत ही अच्छा हमारा इतिहास रहा। हमारे दिग्गज नेता हैं यहाँ पर, TS सिंहदेव जी हैं, जिन्होंने पिछली बार बहुत बेहतरीन मैनिफेस्टो बनाया और जिसके आधार पर हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया। बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे फैसले हुए हैं, मैनिफेस्टो को लागू किया गया है। भगत जी हैं हमारे मंत्री और हमारे अन्य सभी लोगों ने यहाँ पर संभाग के लोगों ने काम किया है और ये हमारे दिग्गज नेता हैं। इनका फ़ायदा ना केवल सरगुजा में लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में मिलता रहा है और मिलेगा। और इन जैसे नेता, हमारे सभी नेता मिलजुल कर काम करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। और कांग्रेस को फिर से दोबारा से हम, बल्कि मैं समझती हूँ पिछली बार तो 68 सीट आई थी, इस बार टारगेट मुख्यमंत्री जी और TS जी और सभी साथी ज़्यादा टारगेट रख रहे हैं और इसी तरह से मेहनत होती रहेगी तो हम ज़रूर उस टारगेट को पार करेंगे। सत्ता और संगठन में कोई भी तालमेल नजर नहीं आता। 4.5 साल तक जो कार्यकर्ता है वो नाराज है, उनको कैसे संतुष्ट करें? कोई नाराज़ नहीं है, संतुष्टि की बात नहीं है। देखो, हमेशा होता है कि सभी लोग उम्मीद करते हैं अब कि मुझे भी ये मिले, मुझे भी ये मिले। सबको मिल नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोगों को आप जानते हैं मिला भी है, तो वो सीमित होती हैं। संतुष्टि करनी पड़ती है, आगे मिलता है, आगे के लिए उम्मीद करनी पड़ती है, आगे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं कि उनकी पहचान बनी है, उनकी अपनी सरकार बनी है। लोगों के बीच में वो पूरे विश्वास के साथ जाते हैं, काम दिखाते हैं। हमारी सरकार ने काम किए, लेकिन ये बात स्वाभाविक है किसी के भी। आप भी मुझे बता दीजिए, आप भी अपनी संस्था में ऊपर उठना चाहते हैं, आपको लगता है कि शायद मुझे उतना नहीं मिला, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने में अपने आप में ये बहुत ही मैं कहूँगी कि उनके लिए एक गर्व की बात है जो सब मानते हैं। युवाओं को हर जगह मौका मिला है, आपने देखा पहले भी मिला, उसके बाद जो भी हमारे चुनाव हुए हैं, चाहे लोकल इकाइयों के चुनाव हों, हर जगह युवाओं को मौका मिला। हमारे संगठन में युवाओं को मौका मिला। तो आने वाले समय में भी ये ध्यान किया जाएगा कि हम युवाओं को आगे लेकर आएँ। कितना रहने वाला है अगले चुनाव? देखो, महिलाओं का बहुत अच्छा हाईएस्ट प्रतिशत है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हाईएस्ट है देश में।